Hello, welcome to Sports FE. This is a blunder from Rajasthan or this is a tactical move. This is nepotism or this is just a makeshift thing. Because Rajasthan Royals have made Riyan Parag the captain of their franchise for the first 3 matches. बिकॉज संजू सैमसन का हाथ फ्रैक्चर है एंड अभी भी एनसीए की तरफ से वो क्लियरेंस नहीं आया है कि वो कीपिंग करेंगे. सो वो एज अ इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे ओनली एज अ बैट्समैन. और वो भी देखा जाएगा कि अगर हाथ में दर्द नहीं होगा तो ही संजू सैमसन खेलेंगे. संजू सैमसन इंग्लैंड की जब T20 सीरीज खेल रहे थे तो उसमें उनके बॉल उनके अंगूठे में लगा था बैटिंग करते समय, जिसकी वजह से उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था. एंड यहां पर उसी की वजह से रियान पराग को कैप्टन बना दिया गया है. संजू सैमसन को फर्स्ट 3 मैचेस में कैप्टनसी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो कीपिंग नहीं कर सकते, फील्डिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि एनसीएस से अभी क्लियरेंस नहीं है. बट अब फैंस यहां पे ये कह रहे हैं कि नेपोटिज्म है, ये क्लियर नेपोटिज्म है कि रियान पराग को यहां पर कैप्टन बनाया गया है. किसके ऊपर? यशस्वी जायसवाल के ऊपर, जो कि इंडिया में मेन स्टे ओपनर है हमारा. ही जस्ट मिस्ड द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल स्क्वाड जस्ट बाय अ विस्कर. यशस्वी जायसवाल को पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आया था, उसमें यशस्वी जायसवाल थे. बट जब बुमराह की अवेलेबिलिटी पूरी तरह से हो गई थी कि बुमराह नहीं खेलेंगे तो वहां पर हमको एक मैच विनिंग बॉलर डालना था, जिसकी वजह से वरुण टीम में आए और यशस्वी जायसवाल को अपना वहां से पत्ता काटना पड़ा, जो कि एक मतलब बहुत ही बढ़िया मूव था बीसीसीआई का, क्योंकि वहां पर हमको एक बैट्समैन की जरूरत नहीं थी एक्स्ट्रा, हमको एक मैच विनर बॉलर चाहिए था. और वरुण चक्रवर्ती बहुत ही बुलेट फॉर्म में अपने लाइफ टाइम की बेस्ट फॉर्म में बॉलिंग कर रहे थे. इंग्लैंड को उन्होंने वनडे सीरीज में T20 सीरीज में बिल्कुल अपने फिरकी से नचा के रख दिया था. और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वरुण चक्रवर्ती आ रहे थे चैंपियंस मतलब खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो मतलब हम लोगों को उस फॉर्म को यूज करना ही था. और रोहित शर्मा ने आखिरकार तीसरा जो चैंपियंस ट्रॉफी का न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था वहां पर वरुण चक्रवर्ती को यूज किया. यशस्वी जायसवाल जस्ट बाय अ विस्कर मिस दैट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल स्क्वाड, बट इट डजंट मेक दैट यशस्वी जायसवाल हमारी व्हाइट बॉल पार्ट का सेटअप नहीं है. वो ऑलरेडी यशस्वी जायसवाल T20 हमारे लिए खेल चुका है और वो क्या आतिशबाजी से बैटिंग करता है सबको पता है. टेस्ट क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल मेन स्टे बैटर है एंड वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन इंडियन बैटिंग लाइनअप, जिसका एवरेज भी बहुत अच्छा है और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है एज अ बैट्समैन अलॉन्ग विद ऋषभ पंत. यशस्वी जायसवाल का मतलब कि फॉरेन कंडीशंस की बात करी जाए तो यशस्वी जायसवाल का एवरेज 40+ है, जो कि सौरव गांगुली ने भी कहा है. बट इंडिया के एक मेन स्टे ओपनर को छोड़ के रियान पराग को कैप्टन बनाना, क्योंकि राजस्थान अपने पहले कुछ मैचेस असम में खेलेगा, जिसकी वजह से रियान पराग को उसकी वजह से कैप्टन बना दिया गया है. और सबको यह बात पता है कि रियान पराग ने अपने स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था, 0 परफॉर्मेंस था. और रियान पराग फिर भी उनके हर बार जब ऑप्शन होता था उससे पहले ही रियान पराग को रिटेन कर लिया जाता था. रिटेन नहीं किया गया तो खरीद लिया जाता था. परफॉर्मेंस फिर भी 0 होती थी क्योंकि रियान पराग का एक नेपोटिज्म तो है, वो एक सोर्स है रियान पराग का. रियान पराग के फादर पराग दास असम के लिए खेला उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच, जिसकी वजह से रियान पराग को टीम में जगह बनाने में थोड़ा आसानी तो रही होगी, क्योंकि पराग दास का कुछ ना कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहा होगा कि रियान पराग को दिया जाए. तो रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स वैसे भी यंग बच्चों को मौका देती है, तो राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को लिया. बट रियान पराग की परफॉर्मेंस वो नहीं होती थी जो कि होनी चाहिए थी एज पर आईपीएल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा. और रियान पराग कोई भी परफॉर्मेंस नहीं, फिर भी राजस्थान रॉयल्स की टीम उनकी तरफ मतलब ऐसे एकाग्र थी कि यही हमारा अगला ब्रांड है, जो कि ब्रांड कभी बना ही नहीं. बट पिछला सीजन रियान पराग का एकदम ब्लॉकबस्टर था, जहां पर रियान पराग ने अपने दम पर स्टार्टिंग के कुछ मैचेस तो मतलब ऐसे खत्म किए हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए, जिस तरह से उसने चेस किया है या पहले बैटिंग करते हुए बैटिंग करी है. मींस इट फॉर द ब्लॉकबस्टर सीजन फॉर रियान पराग एंड अ ब्रेक थ्रू सीजन एज वेल, जिसकी वजह से उसको इंडियन टीम में भी मौका मिला T20 सीरीज में. गौतम गंभीर कोच बने, रियान पराग को लिया. रियान पराग की स्पिन बॉलिंग ने भी विकेट्स दिए, उनकी खुद की बैटिंग ने भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया, जहां पर वो ऑफ साइड हो, लेग साइड हो, पुल शॉट हो, कट शॉट हो, मींस ऑल डाउन द ग्राउंड 360 डिग्री टाइप के शॉट्स खेल रहे थे और कोई कमी नहीं दिख रही थी. लग रहा था कि ही हैज कम ऑफ हिज एज नाउ, मींस 4 years इन द IPL एंड नाउ इवेंचुअली व्हेन एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग हिम टू परफॉर्म, बिकॉज वी वर ऑल लाइक कि क्या है यार ये, जिनको मौका मिलना चाहिए उनको मिल नहीं रहा. यहाँ पर मतलब तुम्हारे पापा पहले रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे तो इसकी वजह से तुमको मौका मिल रहा है. वहां पर रियान पराग ने आखिरकार परफॉर्मेंस दिया, जिसकी वजह से लोगों को भी अच्छा लगा. एक एटीट्यूड रियान पराग का था जो हमेशा से मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता था. वो ऐसा लगता था कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसका थोड़ा बहुत है भी, उसके साथ वो प्रॉब्लम है. और परफॉर्मेंस अगर ऐसी आएगी तो फिर लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा रियान पराग से IPL खत्म होने के बाद पूछा गया क्या आप T20 वर्ल्ड कप 2024 का मतलब कि वर्ल्ड कप देखेंगे. बोले जब तक मैं वर्ल्ड कप की टीम में नहीं होगा मैं ऐसे वर्ल्ड कप देखता नहीं हूँ. मतलब कि ऐसे स्टेटमेंट्स रियान पराग ने दे रखे हैं जो कि अलग ही लेवल का एटीट्यूड उसका दिखाता है.
बट चलो वो अलग चीज होगी। बट यहाँ पर बात है कैप्टेंसी देने की। यार यशस्वी जायसवाल की नजरिए से अगर मैं देखूँ ना, तो ये उसके लिए डिसरिस्पेक्ट है कि उस बंदे ने टेस्ट फॉर्मेट में हमारे लिए क्या परफॉर्मेंस दी हुई है। मीन्स किसी के जहन में मतलब कि ये चीज नहीं आ सकती कि आप यशस्वी जायसवाल को ओवरलुक कर दो कैप्टेंसी के लिए। ही इज द फ्रंट रनर। मतलब सैमसंग अगर नहीं है तो आप इंडिया के किसी मेन स्टे को, इंडिया के किसी स्टार को दोगे ना। ही इज द रियल स्टार फॉर इंडियन क्रिकेट, बी इट T20 क्रिकेट, बी इट वनडे क्रिकेट, बी इट टेस्ट क्रिकेट। और टेस्ट क्रिकेट में अगर किसी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो आप पहले उसको मौका दोगे। ये नहीं कि रियान पराग असम से है तो असम के लड़के को तुमने दे दिया, या उसके पापा एक रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे इसलिए दे दिया। भाई दिस इज नॉट डन। यशस्वी जायसवाल is the born star for India. He is the one who is taking the Indian cricket forward. I can guarantee you, after Virat Kohli, Yashasvi Jaiswal is the next king. Means all side शुभमन गिल है, सब लोग हैं, बट यशस्वी जायसवाल की शक्ल से लगता है कि भाई he means business out there. He is literally among the best in the world right now when it comes to batting in the top order. For a test, means batting in test matches, top order. You look at Australia, man. Means everyone was failing, he was the one who was taking on the bowlers. Means ये जो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने, आई डोंट नो वेदर इट्स अ ब्लंडर और इट्स जस्ट अ टैक्टिकल मूव और इट्स नेपोटिज्म और anything or makeshift something of the sort. Means I really don't know what it is, but be it anything, Rajasthan Royals should have made Yashasvi Jaiswal the captain for the first 3 matches. It's just to award him for the things that he has done in Indian cricket. For Indian cricket, he has been an absolute blockbuster. Means when it comes to batting, he is literally have no fears in taking on the bowlers even in test matches. You remember so many knocks of him, and means he goes there and really makes the match one-sided. Or if a test match is going on, the start that he gives is something that we used to see from Virender Sehwag. Now we are seeing it from यशस्वी जायसवाल, and he has been overlooked. यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को एक ही चीज करनी रह गई है, जस्ट हायर अ ग्रेट PR एजेंसी। अदरवाइज तुम पुजारा की तरह बैटिंग तो बहुत अच्छी कर जाओगे, बट तुम्हारा वो मतलब कि नाम नहीं होगा जैसा विराट कोहली का नाम है, जैसा औरों के लिए बोला जाता है, जैसे धोनी के लिए बोला जाता है। धोनी की PR एजेंसी के बारे में सभी लोग कहते हैं कि धोनी धोनी धोनी, हर जगह धोनी की वीडियोस चल रही हैं। अपने आप से ही लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। धोनी की PR एजेंसी ने कई सारे यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे धोनी की क्लिप्स पे जिसकी वजह से धोनी 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 हर जगह हो रखा है। यशस्वी जायसवाल के पास भी अब यही एक चीज बची है कि तुम्हारे ठीक है, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा जा रहा है, तुम एक स्टार बनोगे, बट हियर यशस्वी जायसवाल हैज टू हायर अ ग्रेट PR एजेंसी that can show what Yashasvi Jaiswal actually is to each and every Indian, not only to each and every Indian but to whole of the world. This is something that is really serious. Means यशस्वी जायसवाल के पर्सपेक्टिव से देखूं मैं, so this is a disrespect to him. You cannot make Riyan Parag the captain of the franchise when Yashasvi Jaiswal is around in absence of Sanju Samson. That's it. This is something, this is not done. It's just like you are supporting the nepotism, or you are supporting something that is not ethical, which is something that I am not able to digest. That Riyan Parag has been made the captain. Okay, he has performed in the previous season, but it's only in the previous season. It's still not confirmed that this season also he will be the same Riyan Parag, what we have seen. But for Yashasvi Jaiswal, we can guarantee it, we can take it on our chin that yes, this season also will be much better than the previous season, because he's doing it for India. He's doing it for India. The pressure is really very high when you play for India. And he's playing test matches for India. He should have been awarded with the captaincy. Look at Shubman Gill. His performance in test matches is absolutely pathetic, but he has been given the captaincy of the Gujarat Titans. He was the vice captain of the Indian cricket team in the Champions Trophy. And Yashasvi Jaiswal is not even the captain of the franchise or the vice captain of the franchise in the franchise league, in the IPL, which is something that is really concerning. Means what Rajasthan Royals is doing over here, which type of the news is Rajasthan Royals is spreading, which sort of the statement Rajasthan Royals is spreading through this thing that they have made Riyan Parag the captain for the first 3 matches, and they have absolutely overlooked Yashasvi Jaiswal. Something has got to give. People, the way people are reacting is absolutely correct, that Yashasvi Jaiswal has to hire a great PR agency. Otherwise, Yashasvi Jaiswal is just going to perform and will fade away, and no one will be talking about his performances, just like we don't talk about Pujara or Rahul Dravid or means of these sorts. You really have to have the good PR agency, just the way Dhoni has. Everywhere, even if Dhoni has retired in 2019, look
At the fan following of Mahendra Singh Dhoni, he just plays IPL once in a year, and look at the craze the people have. Means this IPL will be no different from the last IPL. All the stadiums will be filled with yellow jerseys. Yashasvi Jaiswal, you already have. It means your jersey number is absolutely not visible to anyone. No one remembers it. No one knows it. If you have to have that thing, means this is my jersey number and people are following it, then you have to hire a PR agency. Your performance is not enough. As of me, this is what Rajasthan Royals is sending out the message. It's the PR agency. Riyan Parag also has a great PR agency, I guess, because he has nepotism. He has his father who was in Ranji Trophy earlier, who has played Ranji Trophy for Assam, and now as the some of the Rajasthan Royals matches are being played in Assam, so Riyan Parag has been given the captaincy. This is something this is not done. बीसीसीआई को भी इस चीज में देखना चाहिए कि फ्रेंचाइजी किसको कैप्टन बना रही है। भाई एक अपना इंडिया का स्टार जो कि राइजिंग स्टार है, जो कि एक नया विराट कोहली बनने वाला है, जो कि एक बिल्कुल धाकड़ बल्लेबाज है, जो कि किसी को भी आड़े हाथ लेने से डरता नहीं है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में इंडिया का मान सम्मान बढ़ा के रखा हुआ है, उसको तुम ले नहीं रहे हो और किसी को भी कैप्टन बना दे रहे हो। पता नहीं चल क्या रहा है, भगवान राम ही जाने। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इंस्टाग्राम में भी स्पोर्ट्स एफ जाइए, वहां पर भी आप मुझे फॉलो करिए, क्योंकि अब प्रेडिक्शन का टाइम आ गया है। टीम्स भी दूंगा, प्रेडिक्ट भी करूंगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन प्लेयर परफॉर्म कर सकता है, कौन प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सकता है, किसको आप हटा सकते हो, सब कुछ आने वाला है। मैचेस आएंगे, सब कुछ देने वाला हूं मैं। इट्स जस्ट दैट बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ एंड वील हैव अ ग्रेट टाइम इन दिस आईपीएल एंड उसके आगे भी। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन, जय हिंद।